class, I hope you are doing well, and this is a class of Indian Penal Code. And in our last class we have covered till section 95. Okay, and as we all know that there is going to be changes in our laws like IPC, CRPC and evidence after the announcement of the parliament. But it's okay, we are law student and also lawyer, so we have to cover it. But ये सब बात की बातें हैं, अभी तो इसको आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमको पता है कि इसमें प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिली हुई है। तो तब तक के लिए हमारा जो एक फंडामेंटल जो हमारा चला आ रहा था सिलेबस, वो अभी भी हमारा यही 1860 वाला ही है। तो हमें अपने एक दो एग्ज़ाम के लिए तो अभी भी हमको यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक एक्ट स्टार्ट किए हैं, तो आई थिंक इसको ख़त्म भी कर देना चाहिए, बाकी जब न्यू आएगा तो उसको देखा जाएगा अलग से, ठीक है। तो अभी तक हमने अपना सेक्शन 95 तक कवर कर लिए हैं। आज हमको 96 जो कि बताता है राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसके पहले एक ब्रीफ इंट्रो दे दूँ मैं आपको कि क्या क्या कवर कर लिया है। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, लाइक ज्यूरिडिक्शन हो गया है और जनरल एक्सप्लेनेशन जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इसके अलावा पनिशमेंट हमने पढ़ लिया है, और हम अब उसी सीरीज़ में पढ़ रहे हैं प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 4 IPC में इसको जगह मिली है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक है। पहला जो था वो 76 से लेकर 95 तक था। दूसरा जो इसका पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 96 से 106 तक। तो इसके दो पार्ट हैं। इसके जो मेन डिफरेंस है वो क्या होते हैं कि जो हमारा पहला पार्ट है, यानी जो 76 से लेके 95 तक है, ये हमको किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या स्पेसिफिक पर्सन के लिए या उसके स्पेसिफिक एक्ट के हमको बताता है। जैसे कि हमने इसमें सोल्जर्स को डिफेंड किया है, जजेस को डिफेंड किया है ना, जो अनसाउंड माइंड है उनको डिफेंड किया गया है, जो बच्चे हैं यानी जो चाइल्ड है उनको डिफेंड किया गया है, और जो इंटॉक्सिकेशन है, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन जो कि डिफेंडेड है अंडर फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, ठीक। इतना हो गया क्लियर। अब हम जो इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस, और यहाँ पे पहली बात ये कि ये एक मतलब एक अपने अगेंस्ट या फिर दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्राइवेट डिफेंस अपने अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो, आप किसी दूसरे इंसान को बचाने के लिए, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ हमारा 96 से स्टार्ट होके 106 तक गया है, ठीक है। और इसमें यह भी है कि इस सीरीज़ में आप किसी की जान तक ले सकते हो अपने आप को या दूसरे को बचाने के लिए, ठीक। तो इसका एक जो नॉर्मल फंडा होता है वो यही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 96 से। इसमें क्या है, देखिए, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसे थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो कि प्राइवेट डिफेंस में की जाएंगी, वो चीज़ 96 में है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब कि ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी कृत ऑफेंस नहीं होगा जो कि एक इंसान यूज़ कर रहा है अपने बचाव के लिए, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस के लिए यूज़ कर रहा है। तो ऐसे भी कोई चीज़ें, ऐसे भी कोई कार्य ऑफेंस में नहीं आएंगी। तो ये तो हो गया हमारा 96, ठीक। और यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं दी हुई है, कोई भी मतलब मैन वुमेन या कोई भी जैसे सेक्स टाइप का नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये सबके लिए बराबर है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, चाहे वो एक माइनर हो, चाहे मेजर हो। हर इंसान के पास अपने आप को प्राइवेट डिफेंस करने के लिए जो राइट्स दिए हुए हैं वो हमारा 96 से 106 तक मिलते हैं। तो 96 में हमको इतना बता दिया गया है, ठीक। हम आते हैं अपने सेक्शन 97 में। तो इसके पहले क्या है, देखिए, इट इज़ वेल सेटल्ड दैट इन अ फ्री फाइट नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल। मतलब फ्री फाइट हो रही है, किसी की मारपीट हो रही है, नॉर्मल जैसे कि आजकल सोसाइटी में होती रहती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में किसी को भी प्राइवेट डिफेंस नहीं अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको एक झापड़ मार रहा है, आप उसके ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दो, मतलब कुल्हाड़ी से अटैक कर दो। तो ये चीज़ें क्या है, ये लॉ के अगेंस्ट है।
तो ऐसी चीज़ों में जहाँ पे फ्री फाइट हो रही है, जो कि नॉर्मल फाइट है, तो वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया 105 का जिक्र, जैसे मैंने आप लोग पहले ही किया था कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा एक्यूज्ड के ऊपर ही होता है, और उसको कैसे इसको कोर्ट के सामने लाना पड़ता है, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। मतलब कोई ऐसा रीज़न दो जिसपे कोर्ट को कोई भी डाउट ना रहे, एकदम आपका सीधा डायरेक्ट रहे कि हाँ मैंने ये किया क्योंकि मेरे साथ ये होने वाला था। तो ऐसी कंडीशन में एक्यूज्ड के ऊपर ही जो बीओपी होता है वो लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ये इम्पॉर्टेंट है, इतना ही। तो फिर 97 में क्या है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके किसके लिए यूज़ होता है, तो बॉडी के लिए, प्रॉपर्टी यानी किसी की बॉडी के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, दोनों के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें क्या है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, रिस्ट्रिक्शन 99। अब देखिए यहाँ पे जितने भी हमको प्राइवेट डिफेंस जो सारे अवेलेबल हैं वो अपने खिलाफ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कब नहीं कर सकते हैं ये चीज़ें हमको सेक्शन 99 में बताई गई हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो 97 में यही है कि हर पर्सन के पास राइट है खुद को डिफेंड करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। पहला, हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। या तो खुद की बॉडी हो या खुद की बचाव करो या किसी और पर्सन का बचाव करो, आप उसका मतलब आपको खुद की या दूसरों की बचाव करने के लिए सेक्शन 97 पूरी तरह अवेलेबल है। सेकेंडली क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जो कि मूवेबल, इमूवेबल। अब या तो ये प्रॉपर्टी खुद की हो यहाँ पे भी वही बात होती है, या तो हिमसेल्फ हो या एनी अदर पर्सन हो, यानी जो प्रॉपर्टी है वो या तो आपकी हो या तो दूसरे की हो। ठीक है, दोनों को ही हार्म से पहुंचाने के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी कौन कौन सी दी हुई है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। यहाँ पे दिया नहीं है, क्या नहीं दिया है, डकैती। यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेक्शन 97 में प्रॉपर्टी से रिलेटेड किन किन ऑफेंस को नहीं बताया गया या किन ऑफेंस को नहीं बताया गया है, तो ये दे देंगे। एक डकैती अलग से पूछ लेंगे, अब वही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया कि थेफ्ट हो, रॉबरी हो, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास अगर आपकी प्रॉपर्टी में हो रहा है या किसी। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन 98 में। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द पर्सन ऑफ एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पे अनसाउंड माइंड तो हमारे कोटेशन में दिया हुआ है, इसके अलावा अनसाउंड माइंड और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे दो टाइप के पर्सन की बात हो रही है, जो हमने 84, 85, 86 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, 84 में हमने अनसाउंड माइंड से पढ़ा था, 84 जो था हमारा अनसाउंड माइंड से था, और 85, 86 हमारा इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड बातें कर रहा था। तो उन्हीं दोनों का यहाँ बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि पागल हो या जो इंटॉक्सिकेटेड है, जो शराब के नशे में है या ड्रग्स के नशे में है, मतलब जो जिसको नशा हुआ है, सीधी सी बात, कि अगर ये पर्सन, ये दोनों कैटेगरी के पर्सन आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें हमारा सेक्शन 98 में है। अब भाई कोई पागल आके आपको मार रहा है तो आप मार तो नहीं खाते रहोगे ना, पागल है वो आपको जान से भी मार सकता है, तो अपनी बॉडी बचाने के लिए आप उसको मार सकते हो या उसको धक्का दे सकते हो, तो उसमें आपको किसी भी तरह से ऑफेंस नहीं होगा। तो ये चीज़ हमारे सेक्शन 98 में बताया गया है। तो अब हम आते हैं अपने सेक्शन 99 में। अब 99 में क्या है कि एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये जो हमारा सेक्शन 99 है ये एक रेस्ट्रिक्शन की तरह काम करता है और एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है सारे प्राइवेट डिफेंस के खिलाफ। ठीक है, मतलब आपको ये बता दिया गया है कि आप किसी भी इंसान के खिलाफ अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब नहीं कर सकते हैं ये चीज़ हमको सेक्शन 99 में बताया गया है। तो यहाँ पे पहला क्या है कि देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ। अब यहाँ पे एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है या ग्रीवियस हर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि नॉट रीजनेबली कॉज, जो कि आपको डेथ यानी एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट का रीज़न नहीं दे रहे हैं, और वो किए किसके द्वारा जा रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए जा रहे हैं इन गुड फेथ, तो आप उसके खिलाफ अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं।
तो ये हमारा सेक्शन 99 का पहला हो गया पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में सेम वही चीज़, बस यहाँ पे ऐड कर दिया गया है बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट खुद काम कर रही थी, ठीक है, खुद कोई ऐसा काम कर रही थी जिसमें आपको किसी भी तरह का एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं था। सेकंड में बोल दिया गया है कि कोई दूसरा पर्सन कर रहा है लेकिन किसके डायरेक्शन में, पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में ही काम कर रहा है, और कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट का कॉज नहीं दे रही है और इन गुड फेथ हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी इंसान अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उनके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर, पता लग रहा है पुलिस ऑफिसर आप अरेस्ट करने गई, आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किस उनको मार रहे हो, तो क्या होगा कि ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सेक्शन 99 हमारा जो है वो एक एक्सेप्शन की तरह ही काम करता है कि अगर आपके खिलाफ कोई पब्लिक सर्वेंट कोई कार्य कर रहा है तो आप उसको करने दीजिए, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पर नहीं यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 99 और इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन 100। इसमें क्या है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बॉडी की बात हो रही है और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका जो बॉडी से रिलेटेड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो डेथ तक कब बढ़ जाएगा, ठीक है, कब आप किसी दूसरे पर्सन को मार सकते हो। सीधी सी बात 100 में यही बोला जा रहा है कि आप अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को कब मार सकते हो, वो चीज़ हमारा सेक्शन 100 में कवर हो जाता है। तो यहाँ पे 7 ग्राउंड हमको बताए गए हैं, जिसमें से पहला क्या है, डेथ। तो यहाँ पे एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला अभी आपको मार देगा तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये हिमसेल्फ और एनी अदर, मतलब या तो आप अपने खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहे हैं या दूसरे खिलाफ। ये हमने सेक्शन जो 97 में पढ़ाया था सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पे आपको 7 ग्राउंड बता दिए गए हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑफेंस हैं जिसके खिलाफ आप दूसरे को मार भी सकते हैं और आप इसके लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी ले सकते हैं। तो पहला तो हो गया डेथ, ठीक है। सेकेंडली क्या है, ग्रीवियस हर्ट। अगर आपको कोई ग्रीवियस हर्ट पहुँचा रहा है, अगर आपको ये एप्रीहेंशन है, मतलब आपको ये लग रहा है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सामने वाला मुझे ग्रीवियस हर्ट कर देगा, यानी बहुत ज़्यादा चोटें पहुंचा देगा, तो आप अपने मतलब अपने आप को बचाने के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड लिम ये है। अब थर्ड लिम क्या है, कमिटिंग रेप। अब भाई रेप करने के लिए कोई आपका कमिट कर रहा है तो आप उस जगह पे भी किसी को मार सकते हैं। चौथी में क्या है कि ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, जो कि सेक्शन 377 में बताया गया है, तो उसी से रिलेटेड है कि अगर वो भी ज़बरदस्ती कोई आपसे करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थली क्या है, किडनैपिंग अबडक्टिंग, ठीक है। तो अभी तक हमने 5 पढ़ लिए, डेथ, ग्रीवियस हर्ट, कमिटिंग रेप, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, अबडक्टिंग। ये दोनों ही सीरीज़ के ही काम, मतलब अपने ही सीरीज़ में एक ऑफेंस होते हैं। तो ये फिफ्थली हो गया। अब 6 में क्या है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि जब आपको चारों तरफ से कोई घेर लेता है, कोई भी ऐसा वे नहीं है जिधर से आप जा सको, उस कंडीशन में भी आप दूसरे के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेवंथली जो कि 2013 में इसको ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था, जब हमारा 2013 के बाद जो अमेंडमेंट आया था उसमें ऐड किया गया था कि एसिड, 2013 में लक्ष्मी कांड हुआ था, आप सबको पता ही होगा, जो एसिड क्या कहते हैं लक्ष्मी जी के ऊपर एसिड फेंक दिया गया था, जो बहुत लंबा केस चला था। तो उसमें गाइडलाइन के अनुसार ही हमारा जो 7th पार्ट है इसको जोड़ा गया है, जिसमें ये बोला गया है कि अगर आपको ये एप्रीहेंशन हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई एसिड फेंक देगा या अटेम्प्ट थ्रो हो जाएगा, तो आप उनके खिलाफ भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 100, इसमें इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको एक निमोनिक से याद कर लीजिए, 7 खून माफ। भाई 7 ग्राउंड है, 7 ऑफेंसेस हैं। तो ये इन जितने भी ऑफेंस हैं, अगर इस ऑफेंस के खिलाफ आप किसी को मार भी दे रहे हैं तो आप बच जाएंगे अपना डिफेंस लगा के, ठीक। तो ये हो गया हमारा 100 का, इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 101 यानी 101। यहाँ पे क्या है, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉज एनी हार्म अदर देन डेथ।
तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अभी तक हमने डेथ पढ़ा, ठीक, मतलब डेथ से रिलेटेड पढ़ा कि आप कब तक अपने बचाव के लिए किसी को मार सकते हैं। तो भाई हमने 100 के अंदर पढ़ लिए। अब जितने ऑफेंस पढ़े, तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके खिलाफ हम किसी को मार नहीं सकते हैं, ठीक। बस उतना ही हम उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करेंगे जितना कि काम हो जाए। तो वो चीज़ हमारा 101 में बताया गया है। 102 में यहाँ पे एक कमेंसमेंट बता दी गई है कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट कब से होता है, ख़त्म कब तक होगा, ये चीज़ हमारा 102 में बताया गया है। और ये जितने भी है सारे ही बॉडी से रिलेटेड बात हो रहा है, प्रॉपर्टी से अभी तक हमने बात नहीं की है। तो 102 में यही बताया गया है कि कमेंस एज सुन एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ बॉडी अराइजेस फ्रॉम द एंड अटेम्प्ट थ्रेट। मतलब जब तक आपको ये लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई भी ऑफेंस हो सकता है, तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं है कि एक टाइमिंग इसका है, ठीक है। अगर भाई जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हम किडनैपिंग या अबडक्शन ले लेते हैं, हमें पता है कि अबडक्शन जो है वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ठीक। जब तक एक इंसान दूसरे के उस कब्जे में रहता है, दूसरे के किडनैपिंग में रहता है, वो चीज़ तब तक ही कमेंस हुई रहती है। भाई आप 3 दिन 4 दिन किसी को किडनैप करके रख रहे हो, तो 3 दिन 4 दिन उसके पास ये राइट होता है, मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है कि वो आपको हार्म पहुंचा दे अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के दौरान। तो 102 में इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही है कि जब तक आपको लगे कि हमारे ऊपर डेंजर बना हुआ है, तब तक आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हो। 102 में इतना है। अब 103 में अभी तक हमने बॉडी से रिलेटेड बात की, अब हम आते हैं अपने प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी से रिलेटेड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 100। प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्राइवेट डिफेंस कहाँ दिया हुआ है, 103 यानी 103 में, ठीक है। तो 103 यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन किसी भी अदर इंसान के खिलाफ अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है, यानी उसको वो मार तक सकता है जब उसकी या उसकी प्रॉपर्टी के साथ कौन कौन से काम हो रहे हो। तो यहाँ पे जैसे हमको कुछ ग्राउंड दिए हुए हैं, टोटल 4 ग्राउंड हमको दिए हुए हैं। पहली बात रॉबरी, सेकेंडली हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, नाइट में हो रहा है, दिन में नहीं। थर्डली है मिसचीफ बाय फायर, बिल्डिंग टेंट वेसल मतलब मिसचीफ एक तरफ से। और फोर्थली हमारा थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, ठीक है। यहाँ पे कब, कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, कोई चोरी कर रहा है, कोई मिसचीफ कर रहा है, कोई हाउस ट्रेसपास कर रहा है, कोई रॉबरी कर रहा है, और आपको ये लग रहा है कि अगर मैंने सामने वाले को नहीं रोका तो ये मेरी डेथ तक कॉज कर सकता है, ठीक। तो उस कंडीशन में आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं अंडर सेक्शन 103। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि चारों ग्राउंड में किसका नाम नहीं है, तो डकैती का नाम नहीं है यहाँ पर भी, जैसा कि हमने आगे ही पढ़ा था। तो इस सेक्शन 103 में पहली बात तो ये सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, और दूसरा यहाँ से बस एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डकैती। अब आते हैं हम सेक्शन 104, सेम एट इज 104 में क्या है, अदर हार्म। मतलब अभी तक हमने जो ये चारों ग्राउंड पढ़े, इसके अलावा कोई ऑफेंस होता है जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 104 में दिया गया है, और आप तब तक उसको यूज़ करेंगे जब तक कि उसका डेंजर बना हुआ है, लेकिन आप उसके लिए किसी को मार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारा 104 में बताया गया है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 105। तो यहाँ पर भी वही है कि कमेंसमेंट, तो मतलब प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हैं, उसका कमेंसमेंट कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है वो हमको 105 में देते हैं। इसको हम 102 के साथ ही पढ़ते हैं। जैसे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, पहली बात तो तब तक जब तक डेंजर बना हुआ है, जब तक आपके ऊपर खतरा बना हुआ है, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है। दूसरा बता दिया गया है थेफ्ट। अब भाई चोरी हो रही है, तो चोरी के कंडीशन में कब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, तो कंटिन्यूस टिल द ऑफेंडर हैज़ अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे यही बोला जा रहा है, सीधा सीधा अगर यहाँ पे हम बोलें तो थेफ्ट का जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं जब तक कि वो चोर आपकी आंखों से ओझल ना हो जाए, ठीक। यानी आप चोर को दौड़ा रहे हैं, वो भाग गया, जिस टाइम वो भागा उसी टाइम आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे थेफ्ट से रिलेटेड जो है वो यही बताया गया है।
तीसरा किसके बारे में, रॉबरी। तो रॉबरी का भी सेम है, ठीक है। रॉबरी है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूस इन द कमीशन, यानी अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है या मिसचीफ कर रहा है तो जो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कंटिन्यू तब तक रहता है जब तक वो इंसान कमीशन करता रहता है, जब तक वो इंसान अपना ऑफिस लगातार कर रहा है तब तक हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। जब वो अपना काम बंद कर दिया तो बस वहीं से हमारा भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। हाउस ब्रेकिंग, यहाँ पर भी वही है कि जब तक कोई भी ऐसा काम हो रहा है, मतलब सीधी सी बात इसमें ये है कि अगर इसका हम एक निचोड़ निकालें तो यही है कि कोई भी ऑफेंस जब तक कंटिन्यू है, जब तक वो ऑफेंस हो रहा है, बस तभी तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, तभी तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपके आंखों से ओझल हुआ, यानी चोर आपके आंखों से गायब हुआ, सामने से गायब, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 105, ठीक है। अब आते हैं हम 106 पे। तो ये क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट वेयर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। तो 106 में यही बताया गया है कि डेडली असॉल्ट के खिलाफ, मारपीट के खिलाफ, वो भी डेडली, ठीक है, मतलब ऐसी मारपीट जहाँ पे आपकी मौत तक हो सकती है, जहाँ पे आप डेथ तक हो सकते हो, उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर यूज़ करना है तो वो हमारा 106 में बताया गया है। और यहाँ पे ये बताया गया कि अगर इस बीच में किसी इनोसेंट पर्सन की भी जान चली जाती है तो उसके लिए आप लायबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मॉब लिंचिंग, ठीक है। अब भाई मॉब लिंचिंग में आपको भीड़ मार रही है, ठीक, लेकिन आपने अपने बचाव के लिए किसी ऐसे ही पर्सन को मार दिया जो कि वहाँ सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था। वो आपको मार नहीं रहा है, बस वो आपको देख रहा है, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया कि उसको ही नुकसान हो गया। अब भाई आपने अपने बचाव के लिए तो मारा, ठीक है, अब वो गलत इंसान को लग गया तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे 106 पे अप्लाई हो जाती है। तो हमने अपना पूरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पढ़ लिया। ये बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ही मतलब पॉइंट टू पॉइंट है। एग्ज़ाम प्री में यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ही की जो पॉइंट्स होते हैं जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, वहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरव्यू में तो है ही है, और नॉर्मल इंसान को भी इसको जानना चाहिए। तो हमारा आज राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, जो कि चैप्टर 4 है। अब चैप्टर 5 जो कि बात करते हैं अबेटमेंट से। अबेटमेंट मतलब होता है दूसरे को उकसाना, ठीक है। तो इसके बारे में अब नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू। बी प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ फॉर जुडिशरी। थैंक यू।